कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव को दिखाते हुए। इसके बाद हमें वहाँ एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है हेनरी। वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है। उसकी एक आदत है कि वो अपने ट्री हाउस से सबके ऊपर नज़र रखता है अपनी दूरबीन से। उसके बाद उसका एक शौक है कि उन सब के बारे में अपनी डायरी में लिखता है कि किसने क्या किया और कौन कैसा उसके लिए। रात को डिनर के टाइम उसकी बहन उसको बताती है कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है। यह सुनकर हेनरी और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बहन के अलावा उसका यहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी बहन उसको बताती है कि ज़िंदगी में हर किसी को पुराने घर छोड़ कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने घर को छोड़कर बाहर जाना होगा। इसके बाद जब उसकी बहन उसको घर छोड़कर जा रही थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उसको आवाज़ देती है, लेकिन उस टाइम वह हेनरी बाहर नहीं आता। लेकिन बाद में वो अपनी बहन की गाड़ी के पीछे भागता है। उसकी बहन के जाने के बाद उसका फादर उसको कहता है कि एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना होगा। लेकिन हेनरी उसको कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी सारी उम्र इसी घर में रहना है, अपने ट्री हाउस में। इसके बाद उसका फादर और लेडी इंटीमेट हो रहे थे, तब उसका फादर उस लेडी को कहता है कि मैं कैसे न कैसे करके हेनरी को मना लूँगा। और यहाँ यह सुनकर हेनरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसी लेक के किनारे बैठ जाता है जहाँ उसकी मदर की डेथ हुई थी पानी में डूबकर। इसके बाद उसका फादर भी वहाँ पर आता है और वो अपने फादर को कहता है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। इसके बाद उसका फादर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी माँ खुद ही सुसाइड करने चली गई थी। फिर हेनरी हम अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसकी वही लेडी उसकी पर्सनल डायरी को उठा लेती है और उसको पढ़ने लगती है। इसके बाद उसको पता चलता है कि हेनरी उसके बारे में कुछ गलत चीज़ें लिखता था। इसके बाद वो हेनरी के पास जाती है और उसको सामने ही उस डायरी को पढ़ने लगती है। हेनरी इसको मना भी करता है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानती और उस डायरी को पढ़ती रहती है। फिर वो हेनरी को सेड्यूस करती है, उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और उसको ब्लैकमेल करती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं ये बात सबको बता दूंगी। मजबूरन हेनरी को वहाँ से जाना पड़ता है एक नए शहर में। उसके पास पैसे नहीं थे तो वो वहीं सड़क पर ही सो जाता है रात को। नेक्स्ट डे उसको एक लेडी दिखती, तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर कोई जॉब चाहिए। फिर वो लेडी उसको एक काम पर रख भी लेती है, उसको कहती है कि तुम्हें यहीं पर काम करना पड़ेगा। इसके बाद उसके सीनियर को दिखाया जाता है, वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रोब जमाता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छे से काम करना तो मेरी बातें माननी होगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से तुम्हें निकलवा दूंगा। इसके बाद हेनरी वहीं पर काम करने लगता है और वो छुप छुप कर बीच बीच में कायल को भी देखता है और एक दिन उसके घर पे ही चला जाता है। इसी बीच उसको सुनाई देता है कि कोई इस घर में आ गया। फिर वो खिड़की से निकलकर वहां से भाग जाता है। जब वह काम कर रहा था तब भी उसको कायल कायल का ही ख्याल आ रहा था। फिर वो टावर पर जाकर उसको घर को देखने लगता है और वहां से उसका घर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। यह करते हुए जब वो नीचे आता तो उसको मैनेजर कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। लेकिन वो फिर भी ऊपर जाता है रात होते ही और वहाँ से उसके घर को देखने लगता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि मैनेजर कायल के घर पर गया है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि मैनेजर की पहले भी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी के साथ चीट कर रहा है कायल के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके। यह देखकर हेनरी को बुरा लगता है और फिर वो रात होते ही दोबारा से ऊपर जाने लगता है टावर में और कायल को देखने के लिए लेकिन जैसे ही वो दूरबीन से कायल को देख रहा था तभी मैनेजर उसको देख लेता है, उसको नौकरी से निकाल देता है। कायल उसको कहता है कि मुझे मत निकालो, लेकिन मैनेजर नहीं मानता। लेकिन हेनरी कहाँ मानने वाला था। हेनरी उसका पर्सनल एड्रेस ढूंढ लेता और उसके घर पर चला जाता उसकी बीवी को सब कुछ सच बताने के लिए। यह देखकर मैनेजर बहुत ही डर जाता है और उसको दोबारा से काम पर रख लेता है। इसके बाद तो हेनरी और भी ज़्यादा हौसले में आ जाता है और डेली से काइल को देखने लगता है। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि वो अकेले बैठकर देख रहा था कि काइल क्या कर रही है। इसके बाद फिर से मैनेजर और वो इंटीमेट होने लगते हैं और उसको इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन उसका बर्थडे था और काइल उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर रात के सीन में हमें दिखाते हैं कि वे तीनों बैठकर शराब पी रहे थे और उन दोनों लोगों ने बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली थी। फिर हेनरी और कायल कायल के घर पर चले जाते हैं सोने के लिए। वहाँ कायल हेनरी को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हेनरी और कायल साथ में सो रहे थे। यह देखकर हेनरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था मन ही मन में। नेक्स्ट डे जब हेनरी कायल के पास जाता तो कायल कहती है कि जो भी कल रात हुआ उसको भूल जाना और आगे से ऐसा कुछ भी मत सोचना। फिर मैनेजर उसको कहता है कि तुम्हें एक लेडी एक रूम में बुला रही है। जब वो रूम में जाता तो पता चलता है कि वहाँ पर कायल इसका वेट कर रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके साथ ही इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। फिर मैनेजर और कायल की लड़ाई होने लगती है, वो उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है और इन तीनों के बीच बहस होने लगती है। फिर आखिरकार मैनेजर उसको बता ही देता है कि हेनरी तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा था और तुम्हारी हर एक
चीज़ को दूरबीन के सहारे देखता था। यह सुनकर काइल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हेनरी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वह उसको काम से निकाल भी देती है। फिर हेनरी अगली सुबह दोबारा से काइल के पास जाता है और उसको सॉरी बोलने लगता है। उसको अपनी स्टोरी बताता है कि मेरी ये बचपन से आदत है लोगों के ऊपर नज़र रखने की। यह सुनकर थोड़ी सी काइल भी इमोशनल हो जाती है और उसको माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इतनी देर में ही हेनरी का बाप वहाँ पर पहुँच जाता है। उसको बताता है कि मेरे सर के ऊपर बहुत सी सारा कर्जा है और तुम्हारी माँ ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। अगर तुम चाहो तो मुझे कर्ज से मुक्त कर सकते हो। लेकिन हेनरी उसको कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करूँगा। इसके बाद हेनरी को उस लेडी पे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसको मारने के लिए उसके घर पे चला जाता है, उसको पानी में फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको उसके ऊपर दया भी आ जाती है, उसको बाहर निकाल लेता है और उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, और वहाँ से जाने लगता है। फिर उसका फादर उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें हर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माँ ने खुद अपनी मर्जी से सुसाइड की थी। इसके अंदर हमारा किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह सुनकर वो रोने लगता है और फिर वापस से काइल के पास जाने लगता है। उस शहर में पहुंचकर जैसे ही वो काइल का दरवाज़ा खटखटाता है तो काइल उसको मना कर देती है अंदर आने के लिए। वो उसको कहती है कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम मेरे पास आ जाना 5 साल बाद। यह देखकर वहाँ से चला जाता है और इस बार हेनरी को अकेले सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि उसके अंदर जितने भी सारे दुख थे वो सारे दुख उसने निकाल दिए थे। जितने भी रिग्रेट थे सब उसने भूल चुका था और आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए चल पड़ा था।